वेलकम बैक। या फिर मैं बोलूँ हेलो ईगल्स, कैसे हैं आप? तो आपने आई होप अपना वीकेंड एंजॉय कर लिया होगा और अब थोड़ा सा काम की तरफ प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला वीक है, उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम अपना नेक्स्ट वीकेंड फिर से मतलब बहुत खुशी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पॉइंट पे चलते हैं। आज थोड़ा सा ना अपना कॉपी पेन लेके बैठना, कुछ पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको नोट डाउन करके चलना, और ताकि वो आपको आगे ट्रेड में याद रहे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद थोड़ा सा याद रहता है, बट उसके बाद फिर वो अगर हम लिखते नहीं हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड नहीं होता। तो लिखने से अच्छा होता है हम लोगों को। ये हमने स्टार्टिंग से सुना भी होगा, अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि लिख लिख के याद करो या ये सब करो। तो वो थोड़ा सा पॉइंट्स लिख नोट डाउन ज़रूर कर लेना, ताकि आप थोड़ा अटेंशन से भी बैठेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं वीकली कैंडल से, क्योंकि मुझे वीकली कैंडल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। और उसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, पहले वीकली कैंडल को ही एनालाइज करते हैं। तो देखते हैं। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कैसे पूरा मार्केट ने एक टारगेट दिया, बट हम वीकली कैंडल को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पूरी की पूरी ट्रेड विदाउट टाइम फ्रेम चेंज करे हम कैसे पूरा का पूरी ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि ये रेंज है, पूरी की पूरी पूरी एक रेंज है। यहाँ से मार्केट ने ये, अगर आप इसको थोड़ा और जूम करता हूँ मैं, आप इसको अगर ध्यान से देखें तो मार्केट ने ये जो आपके इक्वल लो थे, मार्केट ने इनको टेक आउट किया। यहाँ पर जूम करता हूँ, आप देखिए इक्वल लो को टेक आउट किया और मार्केट ने एक अच्छी खासी अपसाइड में रैली दी। ठीक है, यहाँ से 43,352 से मार्केट अप टू 46 से 46,372 तक गई। ठीक है, तो अब ये एक रेंज थी यहाँ पे, एक स्विंग बना था यहाँ पे। आप देख सकते हैं बीच की कैंडल का लो अपने लेफ़्ट और राइट से लो है, तो एक ये स्विंग कंफर्म्ड है। एक अबाव ये स्विंग कंफर्म था, यहाँ पे फिर स्विंग बनता है और मार्केट अपसाइड में एक रैली देती है। ठीक है, इस स्विंग ने अपने हाई को ब्रेक किया था यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि ये एक हाई था मार्केट का, और इस स्विंग की जो रेंज थी, इसने इस हाई को ब्रेक किया था, बट अब ये खुद ब्रेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अपने आप में ब्रेक हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एग्जैक्ट जो लेवल दिया था, ये देखेंगे आप, ये ऑर्डर ब्लॉक है। क्या इससे ज़्यादा प्रिसाइज मार्केट कोई टारगेट आपको दे सकता है? आप यहाँ से मैंने भी बाई किया था यहाँ पे, ये BTSC ट्रेड थी मेरी। यहाँ पे मैंने बाई किया था, होल्ड करी थी पोजीशन, और नेक्स्ट डे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ भी करी थी। इससे ज़्यादा प्रिसाइज क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। आप ये देखिए, यहाँ तक का आपको टारगेट मिला, इस ऑर्डर ब्लॉक तक का। ठीक है, टच किया मार्केट ने, पूरा ये रेंज आपको कैप्चर करने को मिली। ठीक है, और यहाँ पे फिर मार्केट ने आपको कितने पॉइंट की रैली दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 275 से 878, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रैली आपको मिली है। ये वाली कम नहीं होता बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट की रैली, वो भी बेयरिश मार्केट में। अगर आपको ऐसे अगर मूव मिल जाता है तो आपका सी पता है कितने तेजी से भागता है, 44,600 का सी जो मैंने लिया था एट द मनी का। आप एक बार उसको चेक करना कि वो लास्ट ट्रेडिंग डे TGI
अचीव किया वो टारगेट, और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम TGIF ट्रेड मिली हमें, और इट्स फ्राइडे ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड जैसे हम बोल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं उस पर बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट टारगेट्स मेरे बहुत बड़े हैं, मैं नहीं बोलता कि वो अभी आपको मिल जाएंगे या फिर वो होंगे, क्योंकि मैं अभी काफ़ी श्योर हूँ कि वो मिलने चाहिए टारगेट्स, बट वो कब मिलेंगे, बहुत बड़े टारगेट्स हैं, आई मीन वो जो मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीक का अगर हाई ट्यूसडे को लग चुका है, तो क्या, देखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मार्केट है, कुछ भी चेंज हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ उसको ऐसे मत देखना कि बिल्कुल जो बोल दिया वो होना ही चाहिए। मैं जो बोलने जा रहा हूँ, क्या मार्केट ने ईयरली हाई लगा लिया है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या मार्केट ने ईयरली हाई टच कर लिया है? अगर मार्केट ने ईयरली हाई टच कर लिया है एज़ पर सीजनल टेंडेंसी जो होती है, ICT कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, सीजनल टेंडेंसी जो सीजन्स होते हैं उस सीज़न के अकॉर्डिंग मई मई जून के आसपास वहाँ पे एक मार्केट हाई लगाता है अपना, मतलब ईयरली हाई लगाता है। तो क्या ये जुलाई थोड़ा सा लेट है, तो क्या मार्केट ने अपना ईयरली हाई एग्जीक्यूट कर लिया है? सोच के देखिए एक बार, अगर कर लिया है और हम सिर्फ अपनी जो थॉट प्रोसेस रखेंगे शॉर्ट करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को नीचे कितने अच्छे टारगेट मिल सकते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम स्विंग किसको मानते हैं। देखिए, जैसे ये स्विंग है, ये मार्केट ऐसे जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऐसे चलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये मार्केट की एक रेंज में ही चल रही है मार्केट, ठीक है। बट क्या है कि क्या हम इसको रिट्रेसमेंट मानेंगे इन सबको? नहीं, ये एक मार्केट की ये पूरी की पूरी एक लेग है, ठीक है, ये मार्केट की एक पूरी लेग है। हम इसको कब एक रिट्रेसमेंट मानते हैं? जब मार्केट एटलीस्ट 50% अपनी लेग का रिट्रेसमेंट दे दे। जैसे ये लेग है, और इस लेग का अगर मैं 50% मैं मार्क करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मार्केट इस पूरी लेग का 50% रिट्रेसमेंट दे दे, ठीक है, तो ये एक स्विंग कंफर्म माना जाएगा, स्विंग माना जाएगा फिर ये, ठीक है। अभी तक तो अगर आप देख सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको पॉइंट आप नोट कर लेना कि अभी तक जो भी मार्केट ने यहाँ से रेंज दी थी, ये देखिए बहुत बड़ा मैंने ये मार्क किया था पहले कि ये ओपनिंग गैप वगैरह था। तो यहाँ से जब मार्केट ने रैली दी है ये पूरी, क्या इसमें एक बार भी मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट दी है? कब से मार्केट अपसाइड है? मार्च से लेकर अब ये जुलाई तक, ठीक है। क्या एक बार भी रिट्रेसमेंट इसने दी है? नहीं, ये रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि ये 50% नहीं है अभी तक। देखिए, यहाँ से यहाँ तक रेंज आती है, क्या 50% है? नहीं। यहाँ से यहाँ पे रेंज लेके आता हूँ मैं, क्या ये 50% है? यहाँ से देखिए, अगर मैं ये लेके आ रहा हूँ 50% यहीं पे है, यहाँ पे रुक गया, नहीं है 50% यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ, बिल्कुल टॉप पे लगाता हूँ, क्या 50% यहाँ पे है? नहीं है अभी तक मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं दी है। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दे दे, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम दे सकती है अगर मैं गलत होता हूँ तो, बट मैं अभी नहीं देख रहा अपसाइड मोमेंटम, अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा मैं। अगर हो सकता है तो यहाँ पे एक मार्केट ऐसे स्विंग बना सकती है, मतलब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऐसे क्रिएट करेगी, ठीक है। इस जो आप देख रहे हैं ना, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इन केस अगर मैं मेरी एनालिसिस फेल होती है तो वो कैसे फेल हो सकती है उस पर भी पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं अपनी एनालिसिस पे बात करूँगा। अगर मेरा मानना ये है कि अगर मेरी एनालिसिस डाउन ट्रेंड की अगर फेल होती है तो वो फेल कैसे हो सकती है, और मैं अपना लॉस कैसे बचा सकता हूँ, और आगे ट्रेड में कैसे मार्केट के फेवर में, मतलब मार्केट के फ्लो में जा सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं फेल होता हूँ, एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो उसके बाद मैं आगे की ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ उस पर ज़रूरी है बात करना। मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट वीक सिर्फ ग्रीन कलर की रैली देती है अपसाइड में, तो क्या
वो कैसे होनी चाहिए, ये जो आपकी ये जो स्विंग है ना, ये सॉरी ये जो आपका ये जो विक है ना, ये वाली विक, लास्ट वीक की जो विक है, थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा इस पे बात करते हैं। ये जो विक है इसके 50% से मार्केट नीचे जानी नहीं चाहिए। अगर जाती भी है तो थोड़ा सा जाके वापस अप साइड में क्लोजिंग दे देनी चाहिए उसको, ठीक है। मेरा मानना ये है कि जो अगर मार्केट नीचे जाएगी वो मार्केट इस विक का 50%, अगर मैं इस विक का यहाँ पे 50% ड्रॉ करता हूँ तो करीब करीब ये टारगेट आता है आपका 44,575 के नीचे मार्केट जाती है और अपसाइड में फिर से मोमेंटम दे देती है, तो ये आपकी एक ट्रेड अपसाइड की में बन सकती है। और एक सेकंड मैं यहाँ पे एक विक ड्रॉ कर देता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बनेगी अगले वीक की, उसके भी नेक्स्ट वीक की जो बनेगी, वो ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि तब हमारा स्विंग कंफर्म होता है। ये ब्रेक मान लीजिए, ये एक मैं इमेजिनरी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट क्लोज करती है, तो यहाँ पे अगर क्लोज करती है तो इसके ऊपर नेक्स्ट वीक अगर ब्रेक होता है तो ये आपके टारगेट हिट हो जाएंगे। इन केस अगर मैं फेल होता हूँ तो ये मैंने पहले सिनेरियो इसलिए बताया कि माइंड को प्रिपेयर करना फेल के लिए भी ज़रूरी होता है, ठीक है। बट मेरा मानना क्या है अभी, एज़ पर माई थॉट, एज़ पर माई परसेप्शन, वो क्या है कि अब देखिए ये जो विक है ना, पहला टारगेट आपको इसका 50% मिलना चाहिए, ठीक है। आपको पहला टारगेट इस विक का 50% मिलना चाहिए। ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये आपका बन रहा है 44,575। पहला टारगेट आपको ये अचीव हो जाना चाहिए डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सेकेंड टारगेट आप लिख लीजिए 44,461 अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। बट अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है, वो अल्टीमेट मेरा टारगेट फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये वीक इस पे क्लोज़ करना चाहिए, अगर मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ तो। आगे का अगर मैं सोच पा रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी आने वाले टाइम में, वो आप देख लीजिए। ये एक लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा मानना क्या है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप वीकली में हो जाना चाहिए विद ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले टाइम में एक अगर यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनती है, ब्लैक कलर की कैंडल बनती है, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए 44,000 एग्जैक्ट लेवल। 44,000 का मुझे नेक्स्ट वीक अगर टारगेट मिलता है यहाँ पे, तो आप याद रखिए जो ये वाली जो कैंडल होगी ना आपकी, ये आपका बियरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी विद फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए। अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है तो बेस्ट सिनेरियो होगा आने वाले टाइम के लिए भी। जो मेरे टारगेट्स हो सकते हैं बहुत अच्छे मिलेंगे टारगेट्स। बस थोड़ा सा साइकोलॉजी ठीक रखनी है, माइंड को शांत रख के चलना है। एक दो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बार मार्केट अपसाइड मोमेंटम दे देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े टारगेट्स हमें, अगर मैं ठीक हूँ कि यहाँ पे ईयरली हाई लग चुका है, तो आपको नए टारगेट्स बहुत अच्छे मिलने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये वाले टारगेट्स आप अपने ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला टारगेट मेरा अल्टीमेट टारगेट, ये मुझे लगता है कि ये मिलना चाहिए 44,000 एग्जैक्ट लेवल। अभी मार्केट क्या, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे एक फिब लेवल ड्रॉ किया हुआ है मैंने, और एग्जैक्ट 50% लेवल ये है, और मार्केट इस टाइम जस्ट अबाव 50% है। मतलब मैं अभी थोड़ा सा, मतलब ये बोल सकते हैं कि श्योरिटी कहीं भी नहीं है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से अप साइड चली जाए, यहाँ से मार्केट डाउन साइड चली जाए। तो देखना है कि मार्केट किस साइड मूव क्या देती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। 44,000 के बाद मेरा जो इसके बाद का टारगेट रहेगा 43,000 है। 43,200 के अप्रॉक्सीमेटली एक टारगेट है। फिर देखो, मैं बहुत बड़े टारगेट्स बता रहा हूँ, वो हो सकता है अचीव हो जाएं और हो सकता है टाइम लें बहुत। तो
ऑब्वियसली बहुत टाइम लेंगे, ऐसा नहीं है जो, लेकिन जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, क्योंकि ये इस रेंज को अगर मैं 50% ड्रॉ किया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं रेंज को ड्रॉ किया है तो ये 42,479 के अप्रॉक्सीमेटली 50% का लेवल आता है। और यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे अचीव मतलब यहाँ पे नीचे एक रेड कैंडल बनाती है और फिर अब अगेन अपसाइड 50% से ऊपर जाती है, ऑर्डर ब्लॉक पर टच करती है, हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक को छोड़ भी दे वो, ठीक है, तो मतलब उसको लीव कर दे आगे के टारगेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे आएगी, फिर यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम देगी, फिर नीचे कुछ बनाएगी, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर नीचे, मतलब आपको ये वाले जो टारगेट है, ये जो मैं बता रहा हूँ एकदम से नहीं मिलेंगे, मिल जाते हैं तो बेस्ट है, पैसा अच्छा कमाने को मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये जो मैंने बताया 44,000 जो मैं सोच रहा हूँ वो 44,000 आपको लेवल मिल जाना चाहिए। उसके बाद मेरा लेवल 41,000 के अप्रॉक्सीमेटली, ये मेरा अल्टीमेट टारगेट ये है 41,000। उससे पहले ये 42,300 के अप्रॉक्सीमेटली, उसके ऊपर ये 43,200 और ये वाला 44,000, ये मेरे कुछ अल्टीमेट टारगेट हैं। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ फ़िलहाल, अगर ये हमारा ईयरली हाई लगा है तो देन उसके बाद वीकली जो क्वार्टरली शिफ्ट पे ऊपर एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, कभी बहुत लंबी वीडियो है आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत क्वार्टरली शिफ्ट के ऊपर वीडियो है और वो एकदम से समझ में भी नहीं आएगी, तो उसके ऊपर मेरा मानना है कि यहाँ तक मार्केट अगर आती है, यहाँ पे क्वार्टरली कुछ किसी और क्वार्टर में, दिसंबर के क्वार्टर में अगर चेंज होती है जनवरी के नए में, तो जनवरी से मान लीजिए सेंटा क्लॉज रैली जिसे कहते हैं कि दिसंबर के टाइम में अगर अपसाइड मोमेंटम आता है तो हो सकता है यहाँ से आपको एक अपसाइड मोमेंटम भी मिल सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि अभी इस टाइप से मार्केट को चलना चाहिए। ये वीकली की मेरी एनालिसिस है, वीकली कैंडल के ऊपर मैंने पूरी एनालिसिस करी है, इसका 50% ड्रॉ करके रख लेना। अब आते हैं डेली के ऊपर, डेली के ऊपर बात करते हैं थोड़ा सा। डेली के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है विद फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने 44,000 का आपको टारगेट दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये एक स्विंग बनता है और अगर स्विंग यहाँ पे फेल होता है, मतलब जब भी हम बेयरिश मार्केट में होंगे ना, आपके लो साइड के जो स्विंग बनेंगे, ऐसे जो स्विंग बनेंगे वो फेल होते जाएंगे, हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से मार्केट अपसाइड चलेगी, यहाँ से मार्केट अपसाइड चलेगी, ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ना बहुत तेज़ी से आएंगे आपके पास अपसाइड के, वो और एकदम से फेल होते हुए चले जाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ कि एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा ना सिखाने के पर्पज़ से कुछ ब्लैंक सी स्लाइड पे चलते हैं। आप जो क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, जो इस टाइप की कैंडल्स होती हैं उसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं वो मैं, या फिर आप जो स्विंग होता है स्विंग को कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि वो मैंने देखा है उसको कैसे ट्रेड करना है आईसीटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। और वो कॉन्सेप्ट ना तभी काम करता है जब हम मतलब जब कोई अचीव लिक्विडिटी स्वीप होती है ना उसके बाद ही वो काम करते हैं, ऐसे वो काम भी नहीं करते हैं, ठीक है। आरएसआई के ऊपर भी मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है, उस पर भी मैं बात करूँगा अभी आपसे। आप देखना कि जैसे कि ये कलर मेरे को इतना मायने नहीं रखता है, कोई भी कलर हो, ठीक है ना, कोई कुछ भी कलर हो सकता है, मेन तो उसके पीछे का स्ट्रैटेजी होती है, मेन उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उस पर बात करते हैं। मेरा मानना ये है कि जब इस टाइप का कुछ मार्केट क्रिएट करती है ना टॉप पे हाई पे, तो अब जो इसके बाद की जो पॉज कैंडल बनेगी ना यहाँ पे, जो एक होल्ड कैंडल जिसे कह सकते हैं हम, कि यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बन रही है, मान लो ये भी ग्रीन ही है, इन केस मान लो ये भी, चलो ग्रीन ही मान लेते हैं इसको भी, ठीक है। अब जो ये वाली जो कैंडल बनेगी ना, ये कैंडल जो ये वाली विक है ना, ये जो शूटिंग स्टार टाइप की जो आपकी कैंडल होती है, जो रिजेक्शन कैंडल जिसको मैं बोलता हूँ, मैं टर्म्स यूज़ उसके कर रहा हूँ ताकि इजी हो पढ़ाने में, आईसीटी कॉन्सेप्ट को उसमें ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि किसी को ज़्यादा मतलब जो ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं शूटिंग, तो उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं विद आईसीटी कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए ये जो विक है ना और ये वाली कैंडल है,
ये वाली कैंडल इसके 50%, इस वीक के 50% तक या 50% को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बस आप इतना याद रखिए, जैसे ही यहाँ पे आती है ना, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया लंबे टारगेट मिलेंगे। मैंने अभी कुछ दिनों में इस पे मैंने मतलब अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे ना, तो आपको ज़बरदस्त टारगेट मिलेंगे। और यही चीज़ आप चेक कर सकते हो, यही चीज़ आपको बुलिश कैंडल, बियरिश में भी सब कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। मतलब जो रिजेक्शन वाली विक होगी ना, उस विक का 50% से मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस टाइप से कुछ मैंने कुछ ट्रेड करी थी। तो जैसे ये ना, अब ये एक स्विंग बना है, अब यहाँ पे अगर मार्केट जाती है, ये एक रिजेक्शन का कैंडल है यहाँ पे, और ये फेयर वैल्यू गैप है पूरा। देखिए अब डेली में ना, ये एक पूरा फेयर वैल्यू गैप है ये। आप ये यहाँ से अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से एक ये पूरी एक लाइन, यही लाइन मान लीजिए इसको, ये वाली लाइन मान लीजिए, ठीक है, इसको ये लाइन मान लेते हैं। तो अभी हम ना फेयर वैल्यू गैप के अंदर है डेली के। तो मैं सच में सोच रहा हूँ कि मार्केट इस वाले स्विंग को क्रॉस ना करे, भले ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे आके गैप अप खुलती है और यहाँ से रिजेक्शन दे देती है, वो भी एक्सेप्टेबल है मेरे लिए, उस पर भी मैं ट्रेड कर लूँगा। बट इस स्विंग को मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से ही एक कैंडल बन जाए, रेड वाली कैंडल यहाँ से बन जाए। रेड बननी है, रेड बने, नीचे टच होके ऊपर ग्रीन बननी है, मार्केट को ऐसे मैनिपुलेशन करके दिखाना है, वो भी कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। या डायरेक्ट नीचे टारगेट दे दे, वो और बढ़िया है, उसमें तो मैं और खुश हूँ। तो ये वाला जो टारगेट ना, वो बड़े ईजीली मिलेंगे आपको। यहाँ से मार्केट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ना निकले, बहुत ज़्यादा अच्छा सिनेरियो बन जाएगा कि यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है, देन यहाँ से अगर आपको कुछ यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, क्या है ना, देखो ये 50% है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 50% है। और अगर मैं ये वाला 50%, अब देखो मैं इस वाले स्विंग को ले रहा हूँ, ना कि इस पूरे स्विंग को, ठीक है। मैं इस पूरे स्विंग को भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस स्विंग को ले रहा हूँ, क्योंकि अब देखिए यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको क्या सिखाया कि ये देखिए 50% इसने, इस स्विंग ने अचीव किया है। अगर ये इसको 50% अचीव नहीं करता ना, तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिब लगाता, बिल्कुल टॉप से बॉटम तक फिब लगाता। बट क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने टच किया, 50% अचीव किया, दैट मीन्स ये स्विंग कन्फर्म्ड होगी, कन्फर्म है। अब इसीलिए मैं यहाँ से लेकर, इस स्विंग से लेकर 45,791 से लेकर नीचे तक मैं एक फिब लेवल ड्रॉ करता हूँ। अब देखिए ये एक फिब लेवल मैंने ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले 50% इसके नीचे आई, रिजेक्शन किया, अपसाइड मोमेंटम दी, फिर 50% पे आई, फेयर वैल्यू गैप में आई, फिर नीचे ऐसे रिजेक्शन दिया। तो उसके बाद मार्केट, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अब नीचे का टारगेट दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा अचीवेबल रहेगा। ये मेरा डेली की एनालिसिस है कि आप यहाँ से मुझे टारगेट थोड़े से नीचे चाहिए, चाहे एक पॉज कैंडल बने, चाहे अपसाइड खुल के यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, डाउन साइड खुल के यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाए, बट इस स्विंग को क्रॉस ना करे, वो ज़्यादा अच्छा मतलब टारगेट्स मिल सकते हैं ये। लेकिन 44,000 का टारगेट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं 75 मिनट के ऊपर। सेवेंटी 75 मिनट के अंदर हम लोगों को, एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ एक बार। 75 मिनट के अंदर आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी कि ये मैं 45 मिनट पे आते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये जो ये पिंक शेडिड एरिया है ना, ये पिंक शेडिड एरिया है एक गैप मार्केट का। मार्केट ने यहाँ पे गैप अप ओपन हुई थी, नीचे आई थी, फिर से एक गैप के अंदर छोटा सा यहाँ पे एक गैप दिख रहा होगा आपको, और इस गैप का अगर मैं 50% लगाता हूँ तो मार्केट ने देखो कैसे रिएक्शन किया, आप एक बार उसको चेक करना। 50% उस गैप का मार्केट ने यहाँ से टच किया, रैली, फिर मार्केट ने यहाँ पे टच किया, अपसाइड जाने की कोशिश करी, फेल, फिर यहाँ पे मार्केट अपसाइड गई 50% के आसपास, फिर से ऊपर। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आए, यहाँ पे कुछ 1 मिनट के चार्ट पे कुछ यहाँ पे है, तो यहाँ पे टच करके वापस इस 50% के आसपास, या फिर इस 50, ये जो है ना येलो वाली कैंडल,
ये सॉरी येलो वाली जो लाइन है ये इस पूरे इसका 50% जो है प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल यहाँ पे टच करे, यहाँ पे आए, मुझे ये टारगेट मिल जाएगा 44,000 का। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर आती है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऐसे मोमेंटम देती है कुछ, यहाँ से ऐसे मोमेंटम ये कुछ देती है यहाँ से, और यहाँ से कुछ करके यहाँ पर भी आ जाती है ना, ये देखिए ये बियरिश ब्रेकर ब्लॉक, लो हाई लोअर लो, देखिए लो इस स्विंग के ऊपर, देखो ये स्विंग है, यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने, इस स्विंग के ऊपर चलेगी, हाई लगाया मार्केट ने, फिर यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने, तो ये एक बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। जैसे ये एक ब्रेकर ब्लॉक था, ये पूरी रेड कैंडल मैंने आपको बताई थी, वैसे ही है कि ये बियरिश ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पे आके क्या पता फिर आपको नीचे के टारगेट दे दे ऐसे, बट फिलहाल मेरा जो इस हफ्ते का जो टारगेट है, वो हफ्ते का टारगेट मेरा 44,000 फ़िलहाल मैं टारगेट कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा टारगेट है, 800 साढ़े 800 पॉइंट है, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है 800 साढ़े 800 पॉइंट में। उसके बाद मैं नीचे के टारगेट्स देखता रहूँगा, जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वीकली का ऑर्डर ब्लॉक भी है, क्लियर वीकली ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ये वही लाइन है जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक मैंने लाइन की चीज़ देखी, ये मैं दिखाता हूँ आपको ऐसे ना बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह पे आप टच करिए, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपको ऐसे फेयर वैल्यू गैप मिलता है या फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक और छोटे टाइम फ्रेम पे मिलते हैं, तो वो कंफर्म ट्रेड हो जाती है कि यहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो ये मेरा टारगेट हो सकता है। आप ये सब छोटे पॉइंट्स अगर आपने नोट डाउन करे होंगे तो बहुत अच्छा है। और ये देखिए यहाँ से ये स्विंग, जैसे मैंने बताया था कि इस स्विंग का 50% नहीं जाना चाहिए। ये एक ग्रीन कैंडल बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इतने सारे जो रैली थी उसमें ये जो ग्रीन कैंडल एक टाइप ऑफ, देखो जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं, जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये स्विंग बना यहाँ पे, ये रिजेक्शन कैंडल बनी, ये अपसाइड मोमेंटम गई, बट इसके ऊपर ये प्राइस निकला नहीं और यहीं से मार्केट डाउन चली गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पे मार्केट आई, अपसाइड मोमेंटम पूरा एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बनाया, बट इसके ऊपर मार्केट नहीं निकली, फेल। तो जब मार्केट बेयरिश होगी ना, तो इस टाइप के जो मॉर्निंग स्टार हम लोगों को लगेंगे कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, वो फेल होते जाएंगे, वो ब्रेक होते जाएंगे नीचे। उसका आप ध्यान रखिए, आपको अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। जैसे ये देखिए लो हाई लोअर लो, यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे टारगेट्स, इतना इजी पैसा दिया मार्केट ने। मतलब मैं बहुत दिनों से मार्केट ढंग से काम नहीं कर रही थी, और जब मार्केट ने काम करना शुरू किया ना, तो पैसा, ज़बरदस्त पैसा मार्केट देती है। लो हाई लोअर लो, ये पूरी की पूरी आपकी कैंडल जो है ना रेड वाली, ये आपकी पूरी की पूरी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, सॉरी बेयरिश